पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खुशकिस्मती रही है कि इसे न सिर्फ अच्छे अदाकारों की खेप मुयस्सर आती रही, बल्कि भरपूर हुस्न और जमाल रखने वाली अदाकाराएं भी इस इंडस्ट्री के फरोग के लिए कारहाय नुमाया सर अंजाम देती रहीं। बात करें ऐसी ही लाजवाल अदाकारा जेबा की, जिनके हुस्न और जमाल की दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम थीं। एक जानिब उनके किरदारों की रमक से फिल्में खिड़की तोड़ बिजनेस किया करती, तो दूसरी जानिब उनके हुस्न की ताब न लाते हुए करोड़ों लोग उनका पानी भरते नहीं थकते थे। एक जमाना था जब मलका रोमांस यानी अदाकारा जेबा की स्क्रीन पर मौजूदगी से प्रोड्यूसर्स की चांदी हो जाती थी, जिन पर किस्मत की देवी इस अंदाज से मेहरबान थी कि उन्हें स्टाइल आइकन कहा जाता था। लोग उन्हें कॉपी करते थे। उस दौर की खवातीन उनका पहना हुआ फैशन फॉलो किया करती। माजी की वर्सटाइल अदाकारा जेबा जिंदगी के बहुत शुरुआती दौर में ही फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो चुकी थी। कहा जाता है कि वो उस दौर में सबसे कम उम्र डेब्यू करने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती, जिन्होंने महज 14 या 15 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म कर डाली, और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। वहां से उनका ना खत्म होने वाला दौर शुरू हुआ। करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाली अदाकारा जेबा ने गो कम फिल्में की, लेकिन उनका अरूज और उठान इस बात की गवाह थी कि ऐसी अदाकाराएं बहुत कम पैदा होती हैं। अदाकारा जेबा के अरूज का ये आलम था कि उस दौर के मायनाज अदाकार और लाखों दिलों में घर करने वाले मोहम्मद अली भी उनके दीवाने थे और उनकी अदाकारी को बहुत पसंद करते थे। अदाकारा जेबा बहुत कम गो थीं। उस वक्त के प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर कतार दर कतार खड़े रहते थे ताकि जेबा उनकी कोई एक फिल्म ही साइन कर लें। आज हम आपको माजी की उस खूबरू अदाकारा की कुछ दिल दहला देने वाली हकीकतों से रोशनास करवाने जा रहे हैं, जो शायद आप पहले ना जानते हों। आइए आपको ये बताते हैं कि जेबा आजकल कहाँ और किस हाल में हैं। वक्त इंसानी जज्बात और एहसासात की बहुत कदर करता है। वक्त खूबसूरत चेहरों को कैसे बदल देता है, इसकी गवाही देने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये राज तो खुदाए बुजुर्गो बरतर ही जानता है। अदाकारा जेबा जो माजी में अपनी फिल्मी कदकाठ से जानी जाती थीं, आजकल तन्हाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अदाकारा के चेहरे की झुर्रियां और लागर जिस्म इस बात का गवाह है कि अब हम उन्हें वो मलका रोमांस नहीं कह सकते जिनके चर्चे भारतीय फिल्मों तक थे। आज वही जेबा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में है और ये कहना गलत ना होगा कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं। कुछ अर्सा पहले अदाकारा जेबा को हार्ट का शदीद मसला रहा, जिसके पेश नजर वो पिंडी के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज रहीं, लेकिन चूंकि आजकल वो मुकम्मल तौर पर लाहौर में रह रही हैं, इसीलिए उनका इलाज लाहौर में ही चल रहा है। अदाकारा जेबा की तबीयत गुज़श्ता कई सालों से शदीद खराब है। वो अपने घर तक ही महदूद रहती हैं या रूटीन चेकअप के लिए लाहौर के निजी अस्पताल का रुख करती हैं। अदाकारा जेबा मोहम्मद अली की वफात के बाद तन्हाई की गारों में जा चुकी थीं। अदाकारा जेबा का मोहम्मद अली के साथ प्यार और इश्क की हद तक लगाव इस बात का सबूत था कि मोहम्मद अली के मरने के बाद जेबा ने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा उन्हें याद किया। हर प्लेटफॉर्म पर उनकी सफीर बनी। मोहम्मद अली की वफात ने जेबा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था कि जेबा इस सारी सूरत हाल से नबरदाजमा होने के लिए कई सालों स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरी और तीसरे शौहर की वफात के बाद फिर दोबारा कभी भी इंडस्ट्री का रुख नहीं किया। कहा जाता है कि इन दोनों की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि उनका एक दूसरे के साथ ये साथ 40 साल तक बरकरार रहा और मोहम्मद अली मरते दम तक जेबा के साथ रहे। उनकी वफात ने अदाकारा जेबा को जिंदगी के मोड़ पर ऐसा पीछे धकेला कि फिर दोबारा जेबा खुद को संभाल ही न सकी। आजकल अदाकारा जेबा अपनी बेटी समीना अली और दामाद के साथ डिफेंस के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। जेबा अली घर की चार दीवारी में इबादत करती रहती हैं और 5 वक्त की नमाजी हैं। उम्र के इस हिस्से में खुदा की इबादत में वक्त गुजारने को पहली तरजीह देती हैं। बिलखुसूस 2021 में आने वाले शदीद हार्ट अटैक ने उन्हें इस कदर मुतासिर किया कि वो चलने फिरने से कासिर हो गईं। माजी में 20-20 घंटे शूटिंग में मसरूफ रहने वाली अदाकारा आजकल व्हीलचेयर पर आ चुकी। उन्हें घुटनों के मर्ज ने भी आ घेरा। आज से चंद साल कबल इक्का दुक्का अवार्ड शोज की तकरीबात में नजर आ जाया करती थी, लेकिन गुज़श्ता 4 बरसों से उन्होंने अपने आप को शोबिस की चकाचौंध से बिल्कुल ही दूर कर लिया। अदाकारा जेबा एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री के सितारों में से चमकता हुआ सितारा बनकर उभरती रहीं। उनकी बेशुमार अदाकारों के साथ जोड़ियां हिट हुईं, लेकिन शायद अल्लाह ने उन्हें जिंदगी में मोहम्मद अली की मौजूदगी को ही अहमियत देनी थी, इसीलिए उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अदाकार मोहम्मद अली के साथ हिट रही और आप दोनों हर दूसरी फिल्म में नजर आया करते। गो के जेबा ने वहीद मुराद के साथ भी काफी अरसे तक काम किया, लेकिन उन्हें ज्यादा पजीराई मोहम्मद अली के साथ मिली। स्टेज पर उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत हुआ करती थी कि अब और कोई नहीं होगा जिसे अवार्ड की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। ये दोनों अदाकार अपने दौर के लिविंग लेजेंड में शुमार होते थे और रहती दुनिया तक उनका तज़किरा रहेगा। अदाकारा जेबा की जिंदगी शुरू से ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रही, जिसके रहते हुए लोगों ने उनकी किरदार कुशी की और ये भी कहा गया कि अदाकारा जेबा हर नए दौर में नए शौहर की मुतलाशी होती हैं, लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल ही बरक्स थी। अदाकारा जेबा चूंकि बहुत कम उम्र में ही सुपरहिट फिल्में दे चुकी थीं और इस कच्ची उम्र में उन्हें लोगों की पहचान नहीं थी। एक अदाकारा जिसने 15 साल की उम्र में
अपनी पहली फिल्म कर डाली हो, उसे क्या अंदाजा होगा कि इंडस्ट्री की फजा कैसी है। इसी रॉ में बहते हुए जज्बात पर काबू न रखते हुए ज़ेबा ने 1959 में ख्वाजा रहमत अली से पहली शादी की, जो कि 1962 में झगड़े पर इख्तिताम पजीर हुई। अदाकारा ने दूसरी शादी 1964 में लाला सुधीर से की और ये शादी भी महज 2 साल ही चल सकी और 1966 में इसका इख्तिताम भी तलाक पर हुआ। उनकी दूसरी शादी से उनकी एक बेटी समीना पैदा हुई। जिंदगी की इन सारी कठिनाइयों से उलझते हुए अदाकारा ज़ेबा ने परेशानी के आलम में चंद एक माह फिल्मी दुनिया से वक्फा भी लिया, जो कि ज्यादा देर तक न रह सका। बाद अज़ां अदाकारा ज़ेबा ने 1966 में ही उस वक्त के चोटी के अदाकार मोहम्मद अली से तीसरी शादी कर ली। मोहम्मद अली चूंकि एक वज़ादार इंसान थे, तो उन्होंने बतौर शरीके हयात न सिर्फ अदाकारा ज़ेबा को कबूल किया, बल्कि उनकी दूसरी शादी से होने वाली बेटी समीना को भी अपना नाम दिया और इस रिश्ते की शुरुआत दी। अदाकारा मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और रोमांटिक शादी करार दी जाने लगी। उनकी जोड़ी की मिसालें जुबान ज़द-ए-आम थीं। मोहम्मद अली ज़ेबा को बहुत इज्जत दिया करते और उनका ये रिश्ता 2006 तक 40 साल चला, जो उनके कामयाब रिश्ते का सबूत देता है। अदाकारा ज़ेबा ने मोहम्मद अली जैसे बाकमाल अदाकार और लाजवाल शौहर की कुर्बत में 4 दिहाइयां गुजारी और उन्हें एक हकीकी हमसफर का साथ मुयस्सर रहा। मोहम्मद अली और अदाकारा ज़ेबा 2006 तक लाहौर ही में फिरदौस मार्केट में मौजूद अपने आलीशान घर में रहे। इस घर को अली ज़ेब के नाम से मंसूब किया गया और इसी नाम से इन दोनों की अली ज़ेब फाउंडेशन भी काम कर रही थी, जो आजकल गैर फाल है। उन दिनों मियाँ बीवी का हाउस नंबर 24 जी था। ये घर 7 किनाल पर मुहित था, लेकिन मोहम्मद अली की वफात के बाद अदाकारा ज़ेबा ने ये घर बेचकर लाहौर ही के पोश इलाके डिफेंस में रिहाइश इख्तियार की। बताया जाता है कि फिरदौस मार्केट के इस घर की मालियत करोड़ों रुपए में थी। आजकल अदाकारा अपने दामाद और बेटी के साथ डिफेंस के उसी घर में अपने नवासे नवासियों के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। फिरदौस मार्केट वाले आलीशान घर की बात की जाए तो ये वही घर है जिसमें शाह फैसल भी रिहाइश रख चुके। जी बिल्कुल, दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस मौजूद न होने पर शाह फैसल को मोहम्मद अली और ज़ेबा के इस आलीशान घर में ठहराया गया और शाह फैसल मोहम्मद अली के लिए कालीन का तोहफा भी लाए, जिसे बाद अज़ा मोहम्मद अली की वफात के बाद 600 रुपए में किसी निजी मार्केट में बेच दिया गया। मोहम्मद अली और ज़ेबा का घर इस कदर शानदार था कि शाह फैसल उसे देखकर शशदर रह गए। उन्हें जिस कमरे में ठहराया गया उसका बेड सुंदल की लकड़ी से तैयार शुदा था। शाह फैसल को मोहम्मद अली और ज़ेबा से दिली रगबत हो गई, जिसके रहते हुए ज़ेबा और मोहम्मद अली जब भी अरब ममालिक जाते उन्हें खास प्रोटोकॉल से नवाजा जाता। वो शाह फैसल के मेहमान होते। वक्त का पलटा देखें कि मोहम्मद अली की वफात के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। अदाकारा ज़ेबा के दामाद ने सुंदल की लकड़ी का वो बेड ही बेच दिया जिस पर शाह फैसल ने नींद ली थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उन्हें किसी हद तक माली मुश्किलात दरपेश आई हों। लेकिन चूंकि मोहम्मद अली इतनी जमा पूंजी छोड़ गए थे जो उनकी शरीक हयात के लिए काफ़ी थी, तो इस वजह से ज़ेबा को इतने मसाइल नहीं देखने पड़े। अदाकारा ज़ेबा के मद्दाह चाहते थे कि वो पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम करें, लेकिन अदाकारा ने मोहम्मद अली की वफात के बाद खुद को रिटायर्ड करार देते हुए वाजे कर दिया कि अब वो कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगी। अदाकारा ज़ेबा 10 सितंबर 1945 को बरतानवी दौरे हुकूमत में अम्बाला में पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम उनके वालिदैन की जानिब से शाहीन रखा गया, लेकिन बाद अज़ां तब्दील कर दिया गया। अदाकारा ज़ेबा एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। वो शुरू से ही चंचल मिजाज की लड़की थीं और हर महफिल में घुल मिल जाया करती। ज़ेबा ने मैट्रिक करने से पहले ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिए। अदाकारा ज़ेबा एक निजी तकरीब में मौजूद थीं कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नूर मोहम्मद ने उन्हें फिल्म में कास्ट करने का बोला, तो उन्होंने फौरी तौर पर हाँ कह दी, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से मंजर आम पर ना आ सकी। कुछ ही दिनों में फजल करीम फजली की जानिब से अदाकारा ज़ेबा को फिल्म चिराग जलता है ऑफर हुई, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए भी हाँ कह दी, जिसमें अदाकार मोहम्मद अली को हीरो का रोल मिलने के इम्कानात थे, लेकिन मोहम्मद अली ने विलन का किरदार अदा करने को फौकियत दी। काबिल जिक्र बात यह भी है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो वाहिद फिल्म है जिसके प्रीमियर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जना भी मौजूद थीं। इसके बाद अदाकारा ज़ेबा का फिल्मी करियर रुक न सका। उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली के साथ फिल्म आग, नजमा, नौकर, अफसाना जिंदगी का और इंसान, आदमी जैसे मशहूर मारूफ फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कहा जाता है कि फिल्म इंसान और आदमी ने अदाकारा को बामी अरूज तक पहुंचाया और इस तरह मोहम्मद अली ने भी इस फिल्म से खासी शोहरत समेटी। ये वही फिल्म थी जिससे मशहूर ज़माना फिल्म प्रोड्यूसर शबाब किरानवी ने प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा ज़ेबा ने भारतीय फिल्म क्लर्क में भी काम किया, जिसकी लीड में शशि कपूर, रेखा और प्रेम चोपड़ा जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके बाद ज़ेबा को हमसाया मुल्क से फिल्मों की ऑफर्स आती रहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा और अपने मुल्क को तरजीह देते हुए दोबारा भारत में काम नहीं किया। भारतीय प्रोड्यूसर्स इस फिल्म की कामयाबी के बाद चाहते
थे जेबा उनकी फिल्मों में काम करें, लेकिन जेबा की वतनियत ने उन्हें पाकिस्तान से जोड़े रखा, जो कि उनका अपने मुल्क से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। उनकी मशहूर जमाना फिल्मों में चिराग जलता है, बाजी, मेहंदी वाले हाथ, हीरा और पत्थर, बागी सिपाही, कनीज, ईद मुबारक, रिवाज, तेरे शहर में अरमान, जाग उठा इंसान, इंसानियत, एहसास, रिश्ता प्यार का, तुम मिले, प्यार मिला और बहू रानी जैसी फिल्में शामिल हैं। अदाकारा जेबा ने हर फिल्म को एक चैलेंज समझा और हर किरदार को नए जाविये से लेते हुए उसमें नई रूह फूंकी, जिसने उनके मद्दाहों को बहुत मुतासिर किया। उनके दौर में सिनेमा का ये आलम हुआ करता था कि पाकिस्तान की ऐसी कोई सिनेमा स्क्रीन नहीं थी जिस पर जेबा की फिल्म ना लगती हो। ईद पर सिनेमा मालिकान की जेबा की फिल्मों की वजह से चांदी हो जाती। लोग जौक दर जौक जेबा की फिल्में देखने जाया करते। अदाकारा जेबा को 2016 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा जा चुका, जबकि उनको फिल्म मोहब्बत, इंसान और आदमी और अरमान 1966 पर निगार अवार्ड भी दिया गया, जो उनके इस लंबे चौड़े करियर का सरमाया है। उन्होंने 51 फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से फिल्मों को अमर कर दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मलका हुस्न का दर्जा रखने वाली अदाकारा आज मांग पड़ चुकी। उनकी जिंदगी की तमाम तरानाइयां खत्म हो चुकी, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद बाकी है कि लोग उन्हें याद रख सकें और उनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला माजी की एहतसाज अदाकारा जेबा को अपनी अमान में रखे, उन्हें और कोई गम न दे जिससे उनकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा हों, और उन्हें जल्द सेहतयाब करे। आमीन।